प्रातःकालीन स्नेही वंदन आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आप सुन रहे हैं आकाश गंगा स्टोरी बुक और सुनते हैं आज की कहानी। बुद्ध यह कहानी बहुत बार सुनाते थे। एक आदमी मर रहा था। बुद्ध एक जंगल से गुजर रहे थे और उस आदमी के शरीर में एक तीर लगा था, किसी शिकारी का तीर, और वह आदमी मर रहा था। वह एक दार्शनिक था। बुद्ध उस आदमी से कहते हैं कि इस तीर को निकाला जा सकता है, मुझे इसे बाहर निकाल लेने दो। तो वह आदमी कहता है कि नहीं, पहले मुझे यह बताओ कि यह तीर किसने मारा, मेरा शत्रु कौन है, यह तीर मेरे शरीर में क्यों लगा, मेरे किन कर्मों का यह फल है, क्या तीर विष बुझा है या नहीं। तो बुद्ध कहते हैं कि यह सारी बात तुम बाद में पूछ लेना, पहले मुझे तीर खींच लेने दो, क्योंकि तुम मरने ही वाले हो। यदि तुम सोचते हो कि नहीं, पहले इन सब बातों का पता चल जाए और फिर तीर को खींचा जाए, तो तुम बचने वाले नहीं हो। यह कहानी उन्होंने बहुत बार सुनाई थी। उनका इस कहानी से क्या मतलब था? उनका अर्थ था कि हम सब मृत्यु के किनारे ही खड़े हैं। मृत्यु का तीर पहले ही तुम्हारी छाती में चुभा हुआ है, तुम्हें इसका पता हो या नहीं हो। मृत्यु का तीर तुमको पहले से ही लग चुका है, इसलिए तुम दुख में हो। तीर चाहे दिखाई नहीं पड़ता हो, किंतु पीड़ा तो है। तुम्हारी पीड़ा कहती है कि मृत्यु का तीर तुम्हारे भीतर प्रवेश कर चुका है। मत पूछो इस तरह के सवाल कि इस जगत को किसने बनाया और मैं क्यों बनाया गया, कि जीवन एक है या बहुत हैं, क्या मृत्यु के बाद भी मैं बचूंगा या नहीं। तो बुद्ध कहते हैं कि ये बातें बाद में पूछ लेना, पहले इस दुख के तीर को खींच लेने दो। तब बुद्ध हंसते हैं और कहते हैं कि फिर बाद में मैंने किसी को पूछते हुए नहीं पाया, इसलिए बाद में सारी पूछताछ कर लेना। यह योग है, इसका तुम्हारी स्थिति से ज़्यादा संबंध है, तुम्हारी पीड़ा की वास्तविक स्थिति से, और कैसे उससे पार हुआ जाए इसका ज़्यादा संबंध है तुम्हारी दासता से, तुम्हारे कारागृह से, और कैसे इसका अतिक्रमण किया जाए, कैसे मुक्त हुआ जाए। इसलिए मोक्ष लक्ष्य है, अंतिम लक्ष्य, वास्तविक लक्ष्य। यह कोई सैद्धांतिक सत्य नहीं है। हमने बहुत से सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं, लेकिन वे सिर्फ उपाय हैं। हमारे पास 9 प्रणालियाँ हैं और बहुत बड़ा साहित्य है, सर्वाधिक समृद्ध साहित्यों में से एक, परंतु हमारे सारे सिद्धांत अर्थपूर्ण नहीं हैं। हमने बहुत से विचित्र सिद्धांतों को निर्मित किया है, लेकिन बुद्ध तथा महावीर कहते हैं कि यदि कोई सिद्धांत बंधन से पार जाने में मदद करते हैं तो वे ठीक हैं। किसी भी सिद्धांत के बारे में चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है कि वह सही है या गलत। उसके तर्क वितर्क पर भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उसका उपयोग करो और पार चले जाओ। नाव के बारे में सोचना विचारना कैसा? यदि वह तुम्हें नदी पार करने में सहायता करे तो नदी के पार चले जाओ। पार जाना अर्थपूर्ण है, नाव तो अर्थहीन है। अतः कोई भी नाव काम दे देगी। सब सिद्धांत नावें हैं। यदि तुम ठीक से दूसरे किनारे पर दृष्टि लगाए हो, यदि तुम्हारी आंख दूसरे किनारे पर लगी हुई है, यदि तुम्हारा मन दूसरे छोर का ध्यान कर रहा है, तो फिर कोई भी नाव काम दे देगी। और यदि तुम्हारे पास कोई नाव नहीं है तो तुम तैरो। प्रत्येक व्यक्ति पार जा सकता है, किसी भी संगठित नाव की आवश्यकता नहीं है। तैरो, और यदि तुम हवा के रुख को जानते तो तुम्हें तैरने की भी ज़रूरत नहीं है, तब सिर्फ बहो। यदि तुम हवा के रुख को ठीक दिशा में हवा को बहने दो, फिर सिर्फ गिर पड़ना और छोड़ देना, और हवाएं स्वयं तुम्हें उस पार ले जाएंगी। किसी नाव ने कोई ठेका नहीं ले लिया है, बिना नाव के भी कोई तैर सकता है। और यदि कोई आदमी बुद्धिमान है तो तैरने की भी ज़रूरत नहीं है, वह भी व्यर्थ है। यह आखिरी बात है जो कि बुद्धि से समझ में नहीं आएगी। वे कहते हैं कि यदि तुम समग्र रूप से छोड़ दो और विश्राम में आ जाओ तो यह किनारा ही वह किनारा है, तब कहीं जाना ही नहीं है। यदि तुम पूर्ण रूप से विश्राम में हो और पूर्ण रूप से समर्पित हो तो फिर यह किनारा ही वह किनारा है।
और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।